शनिवार के दिन किया गया कोई भी कार्य जीवन को सफल बना देता है, भले ही वह दीपदान का उपाय हो या अन्य तरह के कोई भी सरल से कार्य। शनिवार का दिन अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। बहुत सरलतम तरीके से इन कार्यों को करने का प्रयत्न निश्चित रूप से आप कीजिए। दुख, तकलीफ, परेशानी सदा सर्वदा के लिए खत्म होगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। बाद में दीपक का उपाय जानेंगे। सबसे पहले किया जाने वाला एक श्रेष्ठ उपाय जानते हैं। गुरुजी कहते हैं, बच्चे बड़े कहना नहीं मानते, गलत संगत में है, चिड़चिड़ उनका स्वभाव है, क्रोधी है, गुस्सैल है, तो शनिवार के दिन अवधूतेश्वर महादेव का नाम हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर अगर आप कर लेते हैं तो भाग्य प्रबल हो ही जाता है। आप सभी को विशेष तौर पर एक छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है। लाल कपड़ा आप सभी जो है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर ही लीजिएगा, और विशेष कार्य भी, उपाय भी अवधूतेश्वर महादेव का, जो महादेव का विकराल स्वरूप है, उसका स्मरण करते हुए ही कीजिएगा। सभी परिवार के सदस्यों के लिए यह किया जा सकता है। आप पति को बस में करना चाहते हैं, बच्चे को भी अपने कहे अनुसार चलाना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। आप सभी को छोटा सा एक लाल कपड़ा लेना है, रुमाल के स्वरूप में, नया पुराना कैसा भी ले सकते हैं, परंतु साफ सुथरा होना चाहिए। उस लाल टुकड़े में आपको 5 काली मिर्च बांध लेनी है और 5 ही आपको लौंग बांधनी है। ठीक है, एक साथ रख लीजिए, एक स्थान पर लाल कपड़े में बांध लीजिए मौली इत्यादि से। अब लेकर चले जाइए हनुमान जी के मंदिर में। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है सब कार्यों की सिद्धि के लिए। आप सभी को इसे लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। वहाँ सबसे पहले हनुमान जी के समक्ष आपको दीपक लगाना चाहिए। चाहे तो आप तिल्ली का तेल प्रयोग करें, सरसों का करें या घी का करें, सभी हनुमान जी मान्य करती हैं। उसमें जरूर से काला तिल डालिएगा, क्योंकि शनिवार का दिन है, यह सब कार्यों को सार्थक बनाने में सहायक है। तो आप सभी आवश्यक रूप से एक दीपक लगाएं और हनुमान जी के चरणों में अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर इसे रख दीजिए, जो आपने पोटली के स्वरूप में बना रखा है। फिर वहीं पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। दुख, तकलीफ, परेशानी मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जो है हनुमान जी के चरणों में अपनी झोली पसारें। फिर वह जो पोटली आपने अवधूतेश्वर स्वरूप का स्मरण कर रखा है, क्योंकि हनुमान जी भी महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं और शनिवार का दिन उन्हें ही समर्पित है, और हनुमान जी इस कलयुग में चमत्कारी देवता के स्वरूप में जाने जाते हैं। पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, लाभ आपको होना ही है। आप सभी को जो है इस पोटली को उठाकर घर ले आना है। घर लाकर आप सभी को इस पोटली को जो है आवश्यक रूप से, गुरुजी कहते हैं, अगर काढ़ा बनाकर पानी में घोलकर उबालकर बच्चा पी लेता है या पति पी लेते हैं या जो भी व्यक्ति पी लेते हैं, तो वह जो है सब तरह से सुख पाते हैं और आपके कहे अनुसार चलते हैं, उनका जीवन सुख पाता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, कहना नहीं मानते, वह पी नहीं पाते काढ़े के स्वरूप में, तो आप उन्हें सब्जी में मिलाकर दे सकते हैं, आटे के में मिलाकर दे सकते हैं। निश्चित ही आप देखेंगे उनके व्यवहार में एक अलग तरह का बदलाव आ रहा है। तो आप सभी जरूर से इस कार्य को कर देखिएगा। प्रैक्टिकल करने में कोई बुराई नहीं है। बच्चों का, पति का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें रोग, दोष, कष्ट, संकट से पीड़ा मिटेगी, उनकी गुस्सा उनका शांत होगा और उनकी बुद्धि एकाग्र होगी। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी दुख, तकलीफ मिटाने के लिए खास तौर पर है। आप जानते होंगे शनि संबंधी परेशानी में रोग, दोष, कष्ट बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी जो है सबसे पहले अंधेरे में ही जो पीपल वृक्ष की जड़ होती है ना, उस स्थान पर दीपक लगाना चाहिए। सूर्य देवता और शनि देवता आपसी पिता पुत्र होने के कारण, थोड़ा सा विचारों का मतभेद होने के कारण, ऐसी मान्यता है जब सूर्य उदित होते हैं तो शनि संबंधी कार्य कम किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में, या तो सुबह सुबह या शाम के समय, परंतु सुबह ही जल चढ़ाएं, शाम को जो है जल नहीं चढ़ाया जाएगा। इन 2 जगहों से में से किसी एक जगह पर या दोनों जगह पर भी यह उपाय कर लेते हैं तो आपको अनंत लाभ मिलता है और जल्दी जो है बाधा खत्म होती है, राहत मिलती है। तो आप सभी को क्या करना है कि कच्चा दूध जो है आप सभी एक लोटे में भर लीजिए, थोड़ा सा काले तिल उसमें डाल दीजिए और आवश्यक रूप से एक दुर्वा डाल देते हैं। तो उस जल के को पात्र को ले जाकर या तो आप पीपल वृक्ष की जड़ में या शमी वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देते हैं ना, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, तो आपकी जो परेशानी होती है तुरंत हट जाती है, कट जाती है। उसके बाद जो है आप सभी गोल बाती का सरसों के तेल का दीपक, जिसमें थोड़ा सा काले तिल मिश्रित हो, आप सभी शनिदेव का स्मरण करते हुए, अगर पीपल वृक्ष की जड़ में और शमी वृक्ष की जड़ में शनिवार के दिन
समर्पित कर देते हैं तो सदा सर्वदा के लिए कोई भी किसी भी स्वरूप की परेशानी आपको तंग नहीं करती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय में आप सभी इस दीपक को जरूर से जलाइएगा। जल का लोटा समर्पित न करें, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से आप सभी को 2 उपायों में से कोई एक उपाय करना है। सामान्य सरल तरीके से लोटे का जो जल का उपाय बताया है वह कर सकते हैं, नहीं तो दीपक तो सभी व्यक्तियों को शनि, राहु, पितृदोष की परेशानी दूर करने के लिए जलाना ही चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल को न खरीदे, इस बात का ध्यान रखें। घर पर रखा हुआ जो तेल है ना, उसी का दीपदान करते हैं तो लाख गुना फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आपको 2 उपायों में से एक उपाय करना है। इससे पहले भी चैनल पर वीडियो बनाया जा चुका है, उस वीडियो को भी देखकर अपना जीवन सार्थक करें। बात हो गई 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी जो है पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पीपल वृक्ष की जो छाल होती है ना, उसे थोड़ा सा किसी भी चीज़ से निकाल कर ले आए। निकालने के बाद उसे आप सभी जो है किसी पत्थर पर पीस लीजिए या जो पत्थर होता है उस पर घिस लीजिए। अब आपको यह चंदन के स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा। अब पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर आप जो है किसी भी शिवलिंग पर इस पीपल वृक्ष की छाल का, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर लेपन कर देते हैं ना, तो वह जो चंदन है ना, वह महादेव को बहुत ठंडक देता है और यह एक महास्वरूप में आपको फल देता है। तो आप सभी को इस चंदन को जो है लगाने के बाद, लेपन करने के बाद थोड़ा सा मात्रा उठाकर घर ले आनी है। जो व्यक्ति ज़्यादा दुख तकलीफ से जूझ रहा है, जीवन में परेशानियों से घिर रहा है, उसे चंदन के स्वरूप में थोड़ा सा मस्तक पर लगाना उसे आरंभ कर देते हैं तो उसके रोग कटते हैं, वैवाहिक अड़चन दूर होती है, संतान प्राप्ति में दिक्कत है तो वह भी दूर होती है अड़चन, और सदा सर्वदा के लिए खुशियों के भंडार भरना आरंभ हो जाते हैं। तो आप सभी जरूर से कर कर देखिएगा, लाभ आपको प्राप्त होना ही है। 3 उपाय मैंने बताया, बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय, आप सभी संभव हो तो शनिवार के दिन एक जो है कच्चा सूत ले लीजिए, चाहे तो काला कच्चा सूत लें, चाहे तो लाल लें, इच्छा आपकी है। सर से लेकर पैर तक उसे नाप कर आप सभी उसे बाती के स्वरूप में बनाकर अगर कभी कभी इस कार्य को कर लेते हैं और साथ ही उसमें सरसों का तेल भरकर एक दीपक में ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में इसे लगा देते हैं ना, तो जो शारीरिक परेशानी चल रही है, किसी ने कुछ कर दिया है, कोई ऊपरी बाधा है, मानसिक शारीरिक पीड़ा है, वह खत्म होती है और तत्काल कामना सिद्ध हो जाती है। तो शनिवार के दिन इन सरल से उपायों में से चुनकर किसी एक उपाय को आप कर लीजिएगा, फिर देखिए कैसा भाग्य प्रबल होता है और दुख तकलीफ का नाश हो ही जाता है। इस तरह से जानकारी थी, उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और साथ ही ज़रूरतमंद व्यक्ति जो जीवन में परेशान हैं उन तक यह वीडियो शेयर कीजिएगा। राधे राधे।